आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास कनेक्शन बैंडविड्थ के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो है कि जब आप वैन के कनेक्शन बनाते हैं तो वो कितने किस्म के कनेक्शन वो बन सकते हैं। तो जो पहला कनेक्शन बनता है, कोई भी आप जब वैन कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो वो जो 3 किस्म के कनेक्शन हो सकते हैं, या वो लीज़ लाइन वाला कनेक्शन हो सकता है, या वो सर्किट स्विचिंग वाला कनेक्शन हो सकता है, या वो पैकेट स्विचिंग वाला कनेक्शन हो सकता है। तो डेडिकेटेड लीज़ लाइंस बेसिकली क्या है, एक पॉइंट टू पॉइंट और डेडिकेटेड कनेक्शन है जो कि आप एक दो राउटर्स के दरमियान में आप इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम पैकेट ट्रेसर के अंदर देखें तो एक के साथ आप DCE कनेक्शन लगाते हैं और दूसरे के साथ DTE लगाते हैं। तो DCE के अंदर आप बेसिकली DCE कनेक्शन जिस राउटर पे लगाते हैं वो बेसिकली कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को, कि इस रेट पे ये कम्युनिकेशन इस दूसरे राउटर के साथ इस्टेब्लिश होगी। तो जब आप लीज़ लाइन की बात करते हैं तो हमें PPP इंकैप्सुलेशन या HDLC इंकैप्सुलेशन जो है वो हमें कम्युनिकेशन सपोर्ट देती है कम्युनिकेशन की। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि अगला जो कनेक्शन टाइप है वो है सर्किट स्विचिंग। वो क्या है और वो कैसे काम करता है। ये जो डेडिकेटेड लीज़ लाइन कनेक्शन है ये सिंक्रोनस होता है और सिंक्रोनस होता है ये सिंक्रोनस होता है और इसकी जो लिंक की स्पीड होती है वो अप टू 45 Mbps तक जा सकती है। अगला जो कनेक्शन टाइप है हमारे पास उसको कहते हैं सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग से जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो आता है पॉट्स, यानी प्लेन और टेलीफोन सर्विस, जो कि आमतौर पर ISDN डायल-अप कनेक्शंस होते हैं जो कि आम हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, जस्ट लाइक PTCL के कनेक्शंस। इसके अंदर हम एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन दी ISP प्रोवाइडर और जो हमारे पास एंड टर्मिनल लगा होता है। ये एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन होती है और ये लो बैंडविड्थ डाटा ट्रांसफ़र रेट पे काम कर रही होती है। अगली चीज़ है पैकेट स्विचिंग। ये हमें जो सर्किट स्विचिंग है ये हमें टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक इन पाकिस्तान हम एक PTCL की बात कर लें तो ये हमें एक सर्किट स्विचिंग से एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है फॉर कनेक्टिंग रिमोट साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आगे देखें तो हमारे पास पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग एज़ वी नो के मोड है डाटा ट्रांसमिशन का, जिसमें मैसेज जो है वो चंक्स में डिवाइड हो जाता है और हर जो पैकेट है हर चंक जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो बेस्ट ऑप्टिमम रूट अपनाते हुए अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाता है। तो ये भी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है और फ्रेम रिले और X.25 जो है टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं पैकेट स्विचिंग के अंदर, प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती हैं पैकेट स्विचिंग के अंदर। और इसकी जो स्पीड है सीरियल लिंक की वो 56 kbps से 45 Mbps तक जा सकती है, आपको मिलती है। तो हमने देखा कि हमारे पास 3 किस्म के कनेक्शन टाइप्स होते हैं। एक को डेडिकेटेड लीज़ लाइंस कहते हैं, एक को सर्किट स्विचिंग कहते हैं और एक को पैकेट स्विचिंग कहते हैं। डेडिकेटेड लीज़ लाइंस के अंदर हमें जो है वो HDLC और PPP जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। और इसकी जो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है सीरियल लाइन के ऊपर और ये 45 Mbps के तक हमें लिंक स्पीड मिलती है। दूसरा जो हमारे पास है वो सर्किट स्विचिंग है। ये आम जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ ISDN नेटवर्क एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हुए हमें प्रोवाइड करती हैं। इसमें लो बैंडविड्थ डाटा रेट होता है आपके पास। थर्ड है आपके पास पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग ये भी सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन है जिसके अंदर आप चंक्स में अपने डाटा को डिवाइड करते हैं, डिजिटल डाटा को डिजिटली डिवाइड करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक बेस्ट ऑप्टिमम रूट इस्तेमाल करते हुए फॉरवर्ड करते हैं। इसके अंदर फ्रेम रिले और X.25 के जो प्रोटोकॉल हैं वो हमें
हेल्प करते हैं डाटा ट्रांसफ़र कर डाटा को इनकैप्सुलेट करने के लिए। और इसकी जो लिंक स्पीड है वो 56 kbps से लेके 45 mbps तक सीरियल लिंक की जो कैपेसिटी है वो आपको मिलती है। तो आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैन वाइड एरिया नेटवर्क सपोर्ट करने के लिए जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल हैं, वो कौन कौन से हैं और वो उनकी ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वैन के अंदर जो प्रोटोकॉल्स में से सबसे सपोर्ट के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है उसको हम फ्रेम रिले कहते हैं। ये एक पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। फ्रेम रिले इज़ अ पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस डिज़ाइन फॉर कॉस्ट इफेक्टिव efficient data transmission for intermittent traffic between local area network and between endpoint in wide area network। अब ये काम कैसे करता है? बेसिकली फ्रेम रिले क्या करता है, डाटा को वेरिएबल साइज यूनिट्स में कन्वर्ट करता है जिसको हम फ्रेम कहते हैं, और उसकी जो एरर कनेक्शन है वो एंड पॉइंट पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें जो है ना ओवरऑल जो स्पीड डाटा रेट है वो हमें अच्छा मिल जाता है। फ्रेम रिले ये बेस्ड करता है X.25 पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि पहले यूज़ होती थी एनालॉग डाटा ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन अनलाइक X.24 जो कि सिर्फ एनालॉग सिग्नल की थी, फ्रेम रिले फास्ट पैकेट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप पैकेट्स को चंक्स में डिवाइड करते हैं और आगे सेंड कर देते हैं, और ये फ़िक्र नहीं करते कि जो एरर्स आए हैं वो आप इस साइड पे चेक नहीं करते बल्कि एंड पॉइंट पे चेक करते हैं। अब जो एंड पॉइंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि अगर किसी पैकेट में किसी फ्रेम में अगर एरर आया तो वो रीट्रांसमिशन भी एंड पॉइंट करेगा, ना कि दूसरी साइड पे एरर कनेक्शन या रीट्रांसमिशन होगी। एरर करेक्शन जो होती है वो होती है एंड पॉइंट के ऊपर, और एंड पॉइंट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रीट्रांसमिशन के लिए, ताकि उसके जो उसने पैकेट जिसके अंदर एरर आया उसको दोबारा मिल सके। ये आमतौर पर जो यूज़ होता है वो कि लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है ओवर वाइड एरिया नेटवर्क, और ये लीज़ T1 लाइंस को इस्तेमाल करता है, इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करता है। इसके लिए हमें डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन पीरियड के लिए, तो इसके वजह से ये सूटेबल नहीं है वॉइस और वीडियो के लिए, जिसके लिए हमें स्टडी फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए होती है वॉइस और वीडियो के लिए। तो जो फ्रेम रिले है ये प्रोटोकॉल आमतौर पर वीडियो के लिए जो है वो इस वीडियो की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, और ये लेयर 2 के ऊपर यानी डाटा लिंक लेयर OSI मॉडल की को इस्तेमाल करते हुए डाटा को इनकॉर्पोरेट करता है। इन ऑर्डर अगर हम देखें कि फ्रेम रिले को अगर वैन के ऊपर डाटा ट्रांसमिट करना है तो इसके अंदर दो किस्म के कनेक्शन बनते हैं। अगर हम दो राउटर्स लें तो एक के साथ DTE कनेक्शन बनेगा और एक के साथ DCE रिक्वायर्ड होगा। तो जो DTE है वो बेसिकली कस्टमर DTE यानी डाटा टर्मिनल एंड डाटा DTE जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, कस्टमर प्रीमिसेस के साथ लगेगा, और जो DCE कनेक्शन है वो अमूमन एंड पॉइंट के साथ होता है, ताकि वो कैरियर्स के साथ या सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ लगेगा, जो कि सारी कंट्रोलिंग करेंगे और रीट्रांसमिशन भी उसी वाले से करेंगे। तो ये था फ्रेम रिले।